एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट आई डू नॉट बिलीव इन इट, आई डू नॉट रिकमेंड। मैं किसी अपने पेशेंट को रिकमेंड नहीं करती हूँ। अगर डेफिशिएंसी नहीं है तो कोई भी सप्लीमेंट एक्सेस में लेने का फायदा नहीं है, एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं। बेनिफिट नहीं देगा, खराब ही लगेगा बॉडी को। नेचुरल प्रोटीन कोई इशू नहीं है, इनफैक्ट लाइक वो हेयर एंड स्किन का हेल्थ बेटर ही करेगा। कुछ चीज़ें हैं मैम जो मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, मतलब आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, मेरे आसपास बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं। तो अब मैं आई वुड वांट टू नो फ्रॉम यू कितनी इफेक्टिव हैं, बिल्कुल ही वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी है, या हाँ समवट इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करती हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अनियन ऑयल और रोजमेरी ऑयल, तो ये इफेक्टिव हैं? Onion oil, I would say, as a dermatologist, I do not believe in it. ओके। I do not recommend. ऑल्सो मैं किसी अपने पेशेंट को रिकमेंड नहीं करती हूँ। दो चीज़ें हैं जो घरेलू नुस्खे हैं, एक तो आप प्रोडक्ट की तरह से लेते हो, वो फिर भी सेफ है एज अ केयर। कभी कभी लोग घरेलू नुस्खों की तरह भी यूज़ करते हैं, हाइजीन केयर नहीं होता है, घर पे ही अनियन को छुड़ के उसका जूस करके अप्लाई करते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको इरिटेट कर सकते हैं स्कैल्प को, आपकी स्कैल्प को डैमेज कर सकते हैं, ओवरऑल लाइक बर्निंग सेंसेशन दे सकते हैं, सेंसिटिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। हाइजीन मैंने जैसे आपको बोला, यू कैन फॉलिकुलाइटिस जैसा इरिटेशन, बर्निंग, इन्फेक्शन काइंड ऑफ थिंग्स एग्रीवेट हो सकती हैं। दूसरी चीज़ है कि अभी भी अनियन ऑयल का भी कोई ऐसी स्टडी बैक नहीं करती है विच सेज दैट कम्प्लीटली ये हेयर ग्रोथ में इफेक्टिव है। हेयर फॉल कंट्रोल करने में येस इट इंक्रीजेस ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा बहुत, एज अ केयर, दैट्स व्हाट आई मेंट बिफोर, कि केयर की तरह से हम यूज कर सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ सप्लीमेंट और एन एड ऑन थिंग, येस वी कैन, बट एज अ प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ द ट्रीटमेंट नो। मैं ये भी सजेस्ट करूँगी सब पेशेंट्स को या ऑल द ऑडियंस दैट प्लीज़ घरेलू नुस्खे या मार्केट प्रोडक्ट्स बिना कंसल्टेशन के मत यूज़ करें। अपने डॉक्टर से पूछ लें, अगर सही है तो डेफिनेटली डॉक्टर भी आपको गाइड करेंगे, बट अगर ज़रूरत नहीं है और जो आपको ज़्यादा नुकसान दे सकते हैं, प्लीज़ उन चीज़ों से बचें। ऑयल बोला जाता है इज गुड फॉर हेयर, आई थिंक इट इज़ गुड फॉर हेयर, या बट अ लॉट, और जितना मैंने रिसेंटली सुना बहुत लोगों ने बताया कि ओवरनाइट ऑयल लगाना रादर आपकी हेयर हेल्थ पे उल्टा ही इम्पैक्ट करता है, आपका हेयर क्लीन नहीं होगा और ज़्यादा ऑयली होगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर आप हर चीज़ अपना टू द पॉइंट कर रहे हैं, अगर स्कैल्प हेल्थ अच्छा मेंटेन कर रहे हैं, हाइजीन अच्छा है, अगर आपके पिलो कवर्स रोज़ चेंज होते हैं, इट डज़ नॉट कैच, डस्ट नहीं कैच कर रहा है, डर्ट नहीं है, अगर वो सब करते हैं तो फिर रात को लगा के सुबह वॉश कर सकते हैं, बट इफ़ेक्ट नहीं देगा वो 12 घंटे रखने का उतना इफ़ेक्ट नहीं होगा जितना आपको 3 या 4 घंटे में मैक्सिमम इफ़ेक्ट मिल जाता है। एंड आप अट्रैक्ट नहीं करोगे डस्ट को, आप और चीज़ों को फेस पे, अगर आपकी ऑयली या एक्नी प्रॉन स्किन है, वो ट्रैवल होके फेस पे आके क्लॉग्स नहीं करेगा पोर्स को, तो आपको और इश्यूज नहीं होंगे, और जितना आपको मैक्सिमम इफेक्ट चाहिए वो आपको 4 घंटे में मिल जाएगा। तो एक बस ल्यूकवार्म हेयर ऑयल बिफोर योर वॉश आप लगाओ और 3 से 4 घंटे के बाद वॉश कर लो, वो उतना ही इफेक्टिव होगा, इनफैक्ट लाइक बेटर इफेक्टिव होगा रादर देन रात को लगा के और पूरी रात छोड़ने से। एंड रोजमेरी ऑयल मैम? At Cure Skin, we do recommend as a use. It has shown promising results, but again ये चीज़ें जो हैं केयर के लिए यूज़। बट अगेन द सिमिलर रूट लाइक द अनियन ऑयल इंक्रीज द ब्लड फ्लो, या रोजमेरी ऑयल का? रोजमेरी completely helps with controlling hair fall, not growth promoter. सो इट्स लाइक अ डीएचटी ब्लॉकर? It can be like a DHT blocker. It is more like कि ये effective है hair health के लिए, effective है जो आपका जो माइल्ड हेयर फॉल हो रहा है, सो इट इम्प्रूव्स योर हेल्थ, स्कैल्प हेल्थ कंडीशंस, तो उसके लिए इफेक्टिव है ये। एंड स्टडीज आर स्टिल ऑन गोइंग, नो प्रोमिनेंट रिजल्ट्स आर देयर, बट इट हैज़ शोन गुड रिजल्ट्स इन माइल्ड हेयर फॉल कंट्रोल, बट नॉट एट एज अ हेयर ग्रोथ प्रमोटर। ठीक है, तो ये था रोजमेरी ऑयल। अगला सप्लीमेंट मैम जिसके बारे में मुझे आपसे पूछना था इज़ बायोटिन। बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है, मेजॉरिटी सारे लोग ले रहे हैं, इफेक्टिव है कि नहीं है? इफ़ेक्टिव है अगर आपको ज़रूरत है। यहाँ पे आपको फिर से आपके डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। अगर डेफिशिएंसी नहीं है तो कोई भी सप्लीमेंट एक्सेस में लेने का
फ़ायदा नहीं है, एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं है। बेनिफिट नहीं देगा, खराब ही लगेगा बॉडी को। अगर आपकी ज़रूरत है, डेफिशिएंसी है, एंड बायोटिन नॉर्मली हेयर और नेल स्ट्रेंथ के लिए दिया जाता है, और बायोटिन रियली वर्क करता है अगर आपकी डेफिशिएंसी है, बट अगर डेफिशिएंसी नहीं है तो नुकसान भी कर सकता है। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि जब आपके डॉक्टर इवैल्यूएट करते हैं, जब वो ब्लड टेस्ट करते हैं, जब लेवल्स उन्हें पता होते हैं, तो राइट सप्लीमेंट्स वो आपको गाइड कर सकते हैं। अपने से मत लीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ अच्छी लगे, उसके नुकसान भी हो सकते हैं। जी जी जी। बट एज अ प्रोडक्ट येस, अगर आपकी डेफिशिएंसी है तो बायोटिन आपके नेल्स और हेयर को गुड हेल्थ देता है। ओके, सो दैट्स फॉर बायोटिन। एक और मैम बड़ा इंपॉर्टेंट, आई थिंक वन ऑफ ये ऑडियंस का, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन में से एक होगा, वे प्रोटीन स्लैश प्रोटीन से आपको हेयर लॉस हो सकता है क्या? अगर एज अ सप्लीमेंट हम वे प्रोटीन ले रहे हैं, नेचुरल प्रोटीन, कोई इशू नहीं है। इनफैक्ट लाइक वो हेयर एंड स्किन का हेल्थ बेटर ही करेगा। हेयर जो है प्रोटीन से ही बने हैं, तो नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन इम्पॉर्टेंट भी है टू मेंटेन हेल्थ ऑफ हेयर। बट वे प्रोटीन डायरेक्टली हेयर लॉस या हेयर फॉल में इफ़ेक्ट नहीं करता है, बट डेफिनेटली स्किन को इफ़ेक्ट करता है। वे प्रोटीन से आपका सीबम सिक्रीशन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आपका एक्नी प्रॉन स्किन है तो क्लॉगिंग ऑफ पोर्स, एक्नी फ्लेयर, बैक एक्नी, चेस्ट एक्नी, ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो आप ऑब्ज़र्व करते हैं। बट सप्लीमेंट प्रोटीन्स हैं, उनके साथ कुछ और सप्लीमेंट्स हैं, जैसे स्टेरॉइड्स हो गए, आपके केराटिन हो गया, ये सब जो हैं दे आर लाइक वेरी कॉमन फैक्टर्स जो हेयर लॉस में इफ़ेक्ट करते हैं। अगर आप ये ले रहे हैं तो डेफिनेटली आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होगा और आपको चांसेस ऑफ लाइक हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हैं। एज अ डॉक्टर मैं रिकमेंड करूँगी कि जितना आप नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड कर सकते हो वो यूज़ करो, सप्लीमेंट्स अवॉइड कीजिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। आपकी किडनीज पे इफ़ेक्ट कर सकते हैं, आपके हार्ट पे इफ़ेक्ट कर सकते हैं, ओवरऑल हेल्थ नहीं आपको देता है। जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो आप ले सकते हो, बट येस सम सप्लीमेंट्स डायरेक्टली इफ़ेक्ट यू विद हेयर लॉस। But whey protein works towards your bad skin, and For that sure, for sure, yeah. और वो भी अगर आपका एक्नी प्रॉन या ऑयली स्किन है तो वो इंक्रीज सीबम सिक्रीशन करता है। अगर आप मेंटेन कर सकते हो तो अच्छा हेल्थ कर सकते हो स्किन का, तो वो भी कंट्रोल में हो सकता है। थैंक यू सो मच मैम।